अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का सोर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में लिखा है कि न्यूरॉन्स का क्या स्ट्रक्चर है। द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज अ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जो है हमारे पास नर्वस सिस्टम की, उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरोग्ला के बारे में लिखा है कि न्यूरोग्ला वो सेल्स हैं जो वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे न्यूट्रिशन ऑफ द न्यूरॉन्स को, यानी हमारी न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देयर प्रोटेक्शन बाय द माइलिन शीट, यानी हमारे न्यूट्रॉन्स की जो है हमारे न्यूरॉन्स की जो है ये प्रोटेक्शन करते हैं बाय सिक्रेटिंग द माइलिन शीट। फिर लिखा कि दे आर प्रेजेंट इन ऑल द हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। हमारे पास न्यूरोग्ला जो सेल्स हैं तमाम हायर एनिमल्स में मौजूद है इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। लिखा कि दे मेक अप एज मच एज हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे पास जो न्यूरोग्ला सेल्स हैं वो हमारे पास नर्वस सिस्टम का आधा हिस्सा बनाने में मदद करते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कहा जा रहा है कि न्यूरॉन्स की ऑल्दो हम कहते हैं कि वो साइज, शेप और करेक्टरिस्टिक्स में वेरी करते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के हमारे पास 3 टाइप्स हैं: सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जिनका दूसरा नाम एफरेंट न्यूरॉन्स है, इनके बारे में लिखा कि सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारी मैसेज को कैरी करते हैं रिसेप्टर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। लिखा जा रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन के पास सिर्फ एक ही फाइबर होता है, इसलिए हम इन्हें यूनिपोलर कहते हैं, और ये कंडक्ट करते हैं इंपल्सेस को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंडक्ट करते हैं इंपल्स को फ्रॉम द रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहा जा रहा है कि ब्रांचेस ओनली एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेल बॉडी। कहा जा रहा है कि ये सेल बॉडी से थोड़े से वक्फे पे मौजूद होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये सेल बॉडी से थोड़े से वक्फे पे ये मौजूद होते हैं। लिखा कि द सेल बॉडी इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टाल्क। सेल बॉडी कहाँ पे मौजूद है? एट द एंड ऑफ द, यानी हमारे पास एक तना टाइप स्टाल्क किसे कहते हैं? तना टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, या किसी डंडी टाइप स्ट्रक्चर, ये इस तरह का। कहा जा रहा है कि सेल बॉडी जो होता है वो शॉर्ट स्टाल्क के एंड पे मौजूद है ऑन वन साइड ऑफ द मेन कंडक्टिंग फाइबर जस्ट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बिल्कुल बाहर। द ब्रांचेस एट द अदर एंड आर कनेक्टेड टू द रिसेप्टर। अदर एंड की जो ब्रांचेस होती हैं वो रिसेप्टर्स के साथ अटैच्ड होती हैं। इस डायग्राम में देखिएगा, ये है आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन जो थे वो सेल बॉडी से थोड़े से वक्फे पे मौजूद हैं। यही बात लिखी गई थी, सेंसरी न्यूरॉन हमसे सेल बॉडी से थोड़े से वक्फे पे मौजूद होती हैं। अब सेल बॉडी के बारे में लिखा होता है कि इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ शॉर्ट स्टाल्क। हमारे पास एक जो छोटा सा तना टाइप स्ट्रक्चर था उसके बिल्कुल एंड पे ये मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोटर न्यूरॉन, जिसे हम इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो होती है वो इंपल्सेस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाती थी। मोटर न्यूरॉन जो है हमारे पास इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ लेके जाती हैं। कहा जा रहा है कि मोटर न्यूरॉन जो होती हैं इनके पास लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं, यानी इनके पास जो एक्सॉन्स होते हैं वो लेंथ में, उनकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। दैट रन अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। ये एक्सॉन्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास जो होता है इफेक्टर की तरफ मैसेज ले जाने में मदद करते हैं। लिखा कि दीज एक्सॉन्स आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स एंड आर कंडक्ट द इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो लॉन्ग एक्सॉन्स हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स में मौजूद हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे पास मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जाते हैं। द डेंड्राइट्स मेक द कॉन्टैक्ट विद द अदर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कोड। अब जो हमारे पास डेंड्राइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो हमारे पास अदर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कोड के साथ हमारे पास कॉन्टैक्ट बनाती हैं। मोटर न्यूरॉन के पास जो डेंड्राइट्स होती हैं वो ब्रांच्ड डेंड्राइट्स होती हैं, यानी उनमें ब्रांचिंग होती है। लिखा कि द टर्मिनल ब्रांचेस एट द फार एंड आर कनेक्टेड टू इफेक्टर। इसकी जो टर्मिनल का मतलब होता है कोने वाली ब्रांचेस जो होती हैं वो किसके साथ अटैच्ड होती हैं? इफेक्टर के साथ होती हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन का दूसरा नाम इंटरमीडिएट न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। टोटल हमारे पास इस न्यूरॉन के 4 नेम्स है, जिसमें एसोसिएटिव, इंटरमीडिएट या रिले न्यूरॉन होता है। कहा जा रहा है कि जैसे वो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर, तो कहा जा रहा है कि ये सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन की तरफ जाती हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन की तरफ ये मैसेज को लेके जाती हैं। कहा जा रहा है कि दे आकर इंटायरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आर मल्टीपल न्यूरॉन्स। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन, ये मुकम्मल तौर पे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं और उनकी मल्टीपल न्यूरॉन्स होती हैं। दे कन्वे द मैसेज बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों में ये मैसेज को कैरी करने का काम करते हैं। द एक्सॉन इज कंपेरेटिवली थिन एंड द नॉन माइलिनेटेड। एक्सॉन जो होती है वो थोड़ी सी थिन भी होती है, पतली भी होती है, और नॉन माइलिनेटेड का मतलब है कि इस पर माइलिन शीट मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन के बारे में कहा जा रहा है कि दोबारा वही बात रिपीट की गई है कि न्यूरॉन की साइज, शेप और करेक्टरिस्टिक्स में वेरी तो करता है, लेकिन इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम पहला करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे।
पहला कंपोनेंट एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम सेल बॉडी है। सेल बॉडी को हम न्यूरॉन सेल बॉडी या साइटोन भी कह सकते हैं। इसी तरह इसको सोमा भी कह सकते हैं, यानी न्यूरॉन सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन या सोमा भी हो सकता है। कहा जा रहा है द न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी और द सोमा कंटेन द न्यूक्लियस एंड द वेरियस ऑर्गेनेलीज इम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। कहा जा रहा है कि जो हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है इसके पास न्यूक्लियस भी मौजूद है और इसके पास वेरियस ऑर्गेनेलीज भी मौजूद है साइटोप्लाज्म में। कहा जा रहा है कि सेल बॉडी जो वो न्यूरॉन की सेल बॉडी है और इसमें साइटोप्लाज्म जो वो ग्रेन्यूलर है। ग्रेन्यूलर का मतलब है कि छोटे छोटे दाने टाइप स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और न्यूरॉन की सेल बॉडी के पास जो होती है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। कहा जा रहा है कि इसके पास जो न्यूक्लियस है वो लार्ज न्यूक्लियस है और ये सेंटर में रखा जाता है और इसके पास न्यूक्लियोलस भी होता है, मतलब प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियोलस भी होता है और इसका हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में रखा जाता है और वो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। इसके पास हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज में मौजूद है? गोल्जी अपैरेटस हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनियस है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेनियस होती हैं एंड अदर ऑर्गेनेलीज भी इसमें मौजूद होती हैं। कहा जा रहा है कि इसके जो साइटोप्लाज्म है इसमें निजल्स बॉडीज और न्यूरोफिब्रल्स भी मौजूद हैं। अब ये निजल्स बॉडीज या निजल्स ग्रेन्यूल्स क्या चीज़ें हैं? ये सेल बॉडी में तो मौजूद होते हैं लेकिन ये एक्सोन या डेंड्राइट में एब्सेंट होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि निजल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ पे मौजूद हैं? ये सेल बॉडी में मौजूद हैं लेकिन ये एक्सोन या डेंड्रॉन में जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। निजल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये राइबोसोम्स का एक ग्रुप होता है जो रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये गोल्जी अपैरेटस के साथ एसोसिएट होता है। रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस हमारे पास दोनों क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं। कहा जा रहा है कि हमारे पास निजल्स ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसाइज ऑफ द मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के बनाने में इस्तेमाल होती हैं ये निजल्स ग्रेन्यूल्स। अगर कहा जा रहा है कि सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन रिमेन्स इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब ये कि बरकरार रहे, कोई तोड़ फोड़ का शिकार ना हो, तो इट कैन रीजनरेट द एक्सोन्स एंड डेंड्राइट फाइबर्स। ये क्या रीजनरेट कर सकती है? एक्सोन या डेंड्राइट फाइबर्स को दोबारा से बना सकती है। रीजनरेट का मतलब है दोबारा से बना सकना। मैच्योर न्यूरॉन के नॉट फर्दर डिवाइड, मैच्योर न्यूरॉन जो होती है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हम फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं और सेल बॉडी से निकली होती हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हमारे पास? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कहा जा रहा है कि दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस की, जिसमें सबसे पहले जो डेंड्राइट हैं और दूसरे हमारे पास एक्सोन्स हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो मैसेजेस को हमारे पास या इम्पल्सेस को हमारे पास सेल बॉडी के तरफ लेके जाते हैं और एक्सोन्स जो होते हैं वो सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। याद रखना है कि डेंड्राइट मैसेजेस को सेल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे, एक्सोन मैसेजेस को सेल बॉडी से अवे लेके आएंगे। डेंड्राइट के बारे में बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट हैं यानी छोटी होती हैं, थिन यानी पतली होती हैं, हाईली ब्रांच यानी इनमें ब्रांचिंग्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, दैट आर ग्रेजुअली टैपर्ड फ्रॉम देयर बेसिस टू देयर टिप्स। ठीक है, ये कहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती हैं? डेंड्राइट्स अपने बेसिस से टिप्स की तरफ कम होती हैं। कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल फाइबर मौजूद है तो हम उसे डेंड्रॉन कहते हैं। अगर हमारे पास स्मॉलर फाइबर्स मौजूद है तो हम उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। अदर न्यूरॉन्स की हमारे पास जो एक्सोन्स होती हैं वो साइनेप्स करती है हमारे पास डेंड्राइट्स के साथ। अदर न्यूरॉन्स की हमारे पास क्या होती हैं? अदर न्यूरॉन्स के हमारे पास एक्सोन्स होती हैं वो इसके साथ ताल्लुक पैदा करती हैं डेंड्राइट्स के साथ। डेंड्राइट का क्या फंक्शन है कि ये हमारे पास मैसेज को कहाँ की तरफ लेके जाता है? सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। फिर हमारे पास एक्सोन्स के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसी प्रोसेसेस या ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे पास मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाएँ या अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाएँ, हम उसे क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। अब अगर मैं डेंड्राइट के मुकाबले में कहूँ तो एक्सोन जो होता है वो लंबा भी होता है, इसकी नर्व फाइबर जो थिक भी होती है और इनका डायामीटर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा डायामीटर कांस्टेंट होता है लेकिन इनका साइज जो होता है वो वेरी करता है, फ्यू मिलीमीटर से लेके टू मोर देन अ मीटर लेंथ। ठीक है, यानी फ्यू मिलीमीटर से लेके टू मोर देन अ मीटर। ठीक है, अब हमारे पास कहा जा रहा है कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है एक्सोन का उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास एक्सोन के हम उसे क्या कहते हैं? एक्सोलीमा कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो हमारे पास एक्सोन के उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म, और हमारे पास जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसे हम एक्सोलीमा कहते हैं। एक्सोलीमा को ग्रीक वर्ड में यानी ग्रीक ज़बान में हम उसे क्या कहते हैं? शीट कहते हैं, यानी किसी चीज़ की शीट कवरिंग वगैरह। एक्सोन्स कैसे टर्मिनेट करते हैं? एक्सोन्स टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग टू फॉर्म द स्मॉल एक्सटेंशंस विद द लार्ज एंड्स नाउन एज अ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स। एक्सोन्स ऐसे टर्मिनेट करते हैं कि वो छोटी छोटी एक्सटेंशंस बनाते हैं जिनके एंड्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, उन्हें हम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स भी कहते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास एक्सोन का? ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को न्यूरॉन सेल बॉडी से प्री साइनेप्टिक टर्मिनल की तरफ लेके जाती हैं, यानी हमारे पास ये मैसेज को जो होता है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाती है, मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है कि माइलिन शीट एंड द शिवान सेल्स।
कहा जा रहा है कि न्यूरॉन के अलावा नर्वस सिस्टम के पास न्यूरोग्ला या ग्लेलियर सेल्स या हमारे पास शिवान सेल्स भी मौजूद है, जो हमारे पास सपोर्ट, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट का फंक्शन करते हैं। कहा जा रहा है कि शिवान सेल्स होते हैं हमारे पास न्यूरोग्लल सेल्स होते हैं और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। हमने पीछे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टडी किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड आ जाती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्व्स आ जाते हैं और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया और नर्व्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। कहा जा रहा है कि शिवान सेल्स जो होते हैं वो न्यूरोग्लल सेल्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं। यूजुअली एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय द शिवान सेल्स। एक्सॉन्स को किसने कवर किया है? शिवान सेल्स ने। और शिवान सेल्स को किसने कवर किया है? एक फैटी सब्सटेंस से जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट। हमने समझना है कि शिवान सेल्स को किसने कवर किया है? शिवान सेल्स को कवर करने वाले फैटी सब्सटेंसेस हैं और शिवान सेल खुद को किसको कवर करते हैं? उन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो फैटी सब्सटेंस जिन्होंने हमारे पास शिवान सेल्स को कवर किया है उसे हम माइलिन शीट कहते हैं और ये माइलिन शीट जो होती है वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि ये किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करती है और हमारे पास एनर्जी को लॉस नहीं होने देती। इंसुलेटर हमारे पास यूजुअली वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करे और वहाँ से एनर्जी को लॉस ना होने दे। हम एक्सॉन्स को इसलिए माइलिनेटेड फाइबर्स भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई एक्सॉन्स आर नाउन एज माइलिनेटेड फाइबर्स। एक्सॉन्स को माइलिनेटेड फाइबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि शिवान सेल्स को जो है वो फैटी सब्सटेंस यानी माइलिन शीट ने कवर किया हुआ है, इसलिए हम एक्सॉन्स को माइलिनेटेड फाइबर्स कहते हैं। नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द एक्सॉन बिटवीन द टू शिवान सेल इज नोन एज अ नोड्स ऑफ द रेनवियर। हमारे पास जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट है, दो शिवान सेल्स के दरमियान जो हमारे पास नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ द रेनवियर कहते हैं। साल्टेटरी इम्पल्स है जहाँ पे हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती है, इम्पल्स होती है वो नोड से नोड ट्रांसफर होती है, इसे हम क्या कहते हैं? साल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। कहा जा रहा है कि कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन नोड ऑफ द रेनवियर टू द अनदर इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन इज नोन एज अ साल्टेटरी कंडक्शन। एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है कहाँ से? एक नोड्स ऑफ रेनवियर से लेकर दूसरे नोड्स ऑफ द रेनवियर, उसे हम क्या कहते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। कहा जा रहा है कि इफेक्टर्स वो स्ट्रक्चर है हमारे पास जो रिस्पॉन्ड करता है व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंपल्स कमिंग फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन्स। जब मोटर न्यूरॉन से हमारे पास कोई मैसेज आता है तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल इफेक्टर्स कौन से हैं? मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड्स हमारे पास प्रिंसिपल इफेक्टर्स होते हैं। मसल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन के जरिए से, और ग्लैंड्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हमारे पास सिक्रीशन के जरिए से रिस्पॉन्स करते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।